महाराज, यहाँ से आगे प्रवेश प्रतिबंधित बा। प्रतिबंधित बा? ठीक बा। रघुआ यहाँ बानी महाराज। इली राउर खानदान के निशानी। अगर केहू दूसर आ जाए तो रघुआ ओकरा पहना देब। कल हम यहाँ से जा रहल बानी। हम खाली यह नहीं दिले, रउआ के और कुछ दिले बानी। हमरा से अधिक नहीं खे दिले। यदि ओ प्रकार देखी तो रघुआ हमार सदा ऋणी रहब। हमने के पुत्र उ अब हमरा साथे रही हैं। आज रात के हम उनका साथे रहल चाहतनी। बच गई नी रघुआ, हमरा के रहे के न कहनी। इतना सुरक्षा होखला के बाद भी शत्रु महल के भीतर प्रवेश कैसे कर गईले? एकर अर्थ जरूर के वो आपने आदमी बा। हमनी साथे विश्वासघात कर रहल बा। महारानी, हमने कुछ कहल चाहत बानी। रउआ और महाराज हमनी की ममता की रक्षा कैले बानी। महाराज पे ऐसन चाहे कि इतनो हमला होके, लेकिन उनका की कुछ नहीं हो सकत देवी। और राक्षस के कैद से हमनी के पुत्र सबके छुड़ावे खातिर रउआ अपन पुत्र के संकट में डाल देनी। खेले के आयु में रउआ उनका के युद्ध भूमि में भेज देनी। रउआ वीर माता बानी। हमनी के जब हमनी के पुत्र माँ कहेला तो राउर बलिदान याद आ जाला। ऐसन महाराज के शक्ति प्रदान करे में
गौतमी माँ के परवरिश ही ना रउरो बहुत बड़ योगदान बा। रउआ बारे में महाराज हमनी के राजा से कहत रहन। महाराज महारानी एकरा के स्वीकार करी हैं, एक बार उनका से पूछ ली। एकर आवश्यकता ना पड़ी। ऊ हमार अर्धांगिनी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष तक ऊ हमार साथ कभी ना छोड़ी है। रउआ वास्तव में महाराज खातिर एगो ढाल के समान बानी महारानी। वाशिष्ठी, आंसू भी पहचान लीला रउआ। आंसू खातिर नैहर होखेला, आंख खातिर ससुराल, और दोनों हमरे हाथ। रउआ कहले रही रउआ चल जाई। युद्ध से डेरा के हम भाग जाए वाली कायर ना है महाराज। अब हम वीर माता बनब। अच्छा, कब से बनब? आज से युद्ध में जब रउआ तलवार पकड़े रहे तब हमार पुत्र पिता के हाथ थाम के एगो योद्धा की तरह वीर यात्रा करे रहे। इली। अब रउआ कहले रहे कि केहू आई तो दे देब। हम आ गई नी ना। अब दी ही ना देब तब? दी ही ना, दी ही ना, दी ही। महाराज, हमार मित्र, वाह, अद्भुत बा शिल्प सौंदर्य। ये मूर्ति हमरा के हमार भाई मधुर के याद दिला रहल बा। ये मूर्ति सबके बहुत महत्व बा। रउआ ये सब देखनी, वो हमार दादाजी द्वारा बनवावल गईल हाथी है। राजा प्रजा के ढोए वाला हाथी की तरह होके के चाहिए। हाथी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे हाथी, ऐसे अनंत हाथी होखेले। अंतिम हाथी के पहला हाथी के चेहरा भी ना दिखेला, लेकिन ओकर चाल ना बदलेला, ना राह बदलेला। विश्वास बहुते बड़ चीज है। पूंछ पकड़े के जगह सूंड ना पकड़े के चाहिए। बहुत अच्छा मित्र। यही से एगो दूत के भी हमें बात के अनुसरण करवाविला। बीच में अगर एको हाथी बुरा भइल तो सब समाप्त हो जाला। हमरा यहाँ भी दूगो बुरा हाथी बाड़े, ओकनी साथे का करे के चाहिए? पहले सिकंदर और अभी डेमेट्रियस, सब लोग ये हमनी के देश के अपन देश के सैन्य कक्ष समझे ले का? तू विदेशी सबसे हाथ मिलौले रहा कि ना? शत्रु महल में प्रवेश कर गए में तू उनकर सहायता कैले रहा कि ना? पराजित कैनी, समझ में ना आइल। क्षमा कैनी, फिर भी समझ में ना आइल। आगे अब समझे की आवश्यकता नहीं है। हे झुंड में भी एगो और खराब हाथी बा। समय ज्यादा नहीं खे बाचल। क्षमा करी महाराज, उ राक्षस डेमेट्रियस सिंध पर हमला कर देले बा। सारा प्रांत शमशान भूमि बन चुकल बा। मंदिर सबके तोड़ रहल बा महाराज। एक कल्याण राज्य के राजा कांजी राव हमरा के संदेश भेजलस, यदि हम विदेशी सेना के सहायता करब तो वो हमार राज्य के छोड़ दिए सा। ओ स्वार्थ खातिर ही अनजाने में हम ही अनर्थ कर बैठनी महाराज। सराटन के संहार से हमने नया युग प्रारंभ कैले रही। अब यवन सबके पराजय से पश्चिमी शासन के क्रियाकर्म होखे के चाहिए। ये अब हमने के आखिरी युद्ध होखी। अब तक हमने लोग के क्षमा कैनी, लेकिन अब क्षमा ना कैल जाई। नया निर्माण कैल गई अपन भारत देश के हमनी वो विदेशी सबके रक्त से अभिषेक करब। सामने आइले तो मृत्यु दिहल जाई, ना आइले तो ढूंढ के दिहल जाई। चाहे जे भी हो जाए, हमनी देश के गर्व बढ़ाई।
जय हो के अखंड भारत के, जय हो के अखंड भारत के, जय हो के अखंड भारत के। युद्ध में जाए के तैयारी कर जाए। सुहाग और सिंदूर के रक्षा खातिर परमात्मा से प्रार्थना करके शस्त्र उठा ल पुत्री। ई तलवार कोनो साधारण तलवार ना ह। एकरा में 33 राजा के राज्य मिलल बा। ई बहुत शक्तिशाली बा। ये प्रचंड अखंड से महाराज युद्ध भूमि में युद्ध करी हैं। वीर के हाथ में ई शस्त्र अगर वीर के पत्नी देवेली तो वो रक्षा कवच बनेला। ये तहार सिंदूर के रक्षा करे वाला बा पुत्री। यदि देह नीला रंग में बदलत रहे तो चक्रवर्ती के साथे जरूर कोनो दुर्घटना होखे। शस्त्र असत्य संकेत ना देवेले, वो हमेशा सत्य ही संकेत देवेले। भूमि जन्म देवेली, अग्नि जलावेली, जल सुखावेला, वायु भाप बनावेली और वायु ही मनुष्य के आयु बढ़ावेली। मनुष्य के भांति तलवार बोल नहीं खे सकत, शुभ अशुभ के संकेत जरूर देवेला। यदि महाराज युद्ध में गईले तो अनर्थ हो जाई और का होखी हम नहीं बता सकत। यवन सेना सरहद पार करके सिंध तट पे पहुंची। ओकरा पश्चात ही हमनी आक्रमण करब। उहे हमने के युद्ध भूमि होखी और विदेशी सबके मरण भूमि। उनका पहुंचे से पहले हमनी के अपन सेना के साथे ओइजा पहुंचे के होखी। ऊंचाई से हमला कईल हमनी के सेना खातिर आसान होखी। यवन सेना हमनी से 10 गुना बढ़ बा। विजयी होखे के अवसर उन लोग के पास बा। बाकी विजय हमनी के चाहिए। हमनी के हर एक सैनिक उनकर 10 गो सैनिक के मारी। ओकरा पश्चात भगवान की इच्छा। रुकी, वहाँ गईल उचित नहीं खे। महारानी रउआ राउर युद्ध में गईल उचित नहीं खे महाराज। वहाँ यदि रउआ के कुछ हो गईल तो हम अपन प्राण त्याग देब। रउआ के हम वहाँ ना जाए देब। ये युद्ध मत करी। महारानी ये रउआ का हो गई? विष बाजी। विष, प्राणघाती विष राउर देह में भर गई रहे। ये हमो तलवार में देखनी। शास्त्र सत्य ना कहेले। हम खुद सपना देखनी है। हम सच कह रहे बानी, झूठ ना। वाशिष्ठी ये राउर भ्रम बा। हमहू एगो सपना देख ले रही। स्वप्न? हाँ, सपना। धर्मानंद, हमार पुत्र पर युद्ध में विष के प्रयोग कल जाई ऐसा संकेत मिल रहा बा। कहीं हमनी के वहम तो नहीं खे। वहम नहीं खे हो सकत माता, पूर्वाभास है। रहुआ सहायता करी। यहाँ से रउआ कुछ गांव ही दिखाई दिए, लेकिन छोट छोटे गांव सब में हम बालक अवस्था में ही एगो बहुत बड़ देश देख चुकल रही। तब हमार आयु 5 वर्ष के रहे। सतकर्णी, तू पिताश्री के युद्ध से लौटे के राह देख रहल बाड़। युद्ध काहे होखेला? सब लोग आपस में युद्ध काहे करेले? पुत्र, ई युद्ध पालन करे वाला करेले, राज्य के बचावे वाला करेले। अधिकार पावे खातिर युद्ध करे पड़ेला। एगो राज्य दूसरे राज्य पर, दूसरे राज्य तीसरे राज्य पर। इतना राज्य के का आवश्यकता बा? अगर सब मिलके एक ही राज्य बनावस तो फिर युद्ध कभी ना होगी। इस सब करे खातिर कोनो वीर के जन्म लेवे के पड़ी। हम ले ले बानी। अच्छा। हाँ माता, सब राज्य के मिला के हम एक के राज्य बनाए। फिर एक के युद्ध होगी। फिर एक के युद्ध होगी। वो हमनी के होगी। वो हमनी के होगी। एक के राज्य होगी। एक के राज्य होगी। वो हमनी के होगी। तू सच कह रहल बाड़ा? राउर सौगंध। इस सत्य हम 5 वर्ष के आयु में ही देख ले रही। ओकरा से पहले हमारी मृत्यु ना आई। वाशिष्ठी, हम लड़ब और जगह जगह जल रहल अग्निदीप के मिला के अखंड ज्योति जलाइब। जो ना बुझी
हम ओकरा के राख ना होके देब और हम अपन आखिरी पीढ़ी तक ओकरा के जलैले राखब। 7 समुंदर पार से आइल उ लुटेरा विदेशी सबके हम यह धरती में जीवित गाड़ देब। समय ज्यादा नेके हमरा पास, चली यहां से। विजय हमनिए के होखी। आकाश पे जौना तरह नक्षत्रन के अधिकार होखेला उहे तरह हमने के यहाँ अधिकार करे के होखी। ई सेना देख रहल बानी ना, कौन कहवा जा रहल बा, कौन कहवा से आ रहल बा, उनकर सेना ना समझ पावे। हमने के बात हमने के घोड़न के भी ना पता चले और ना तो राह के पता चले। सूर्य के प्रकाश में भी उनका अंधेरा दिखाई देवे। जब वो अनर होके दौड़िए तो हमनियों के अस्त्र शस्त्र लेके उनका साथ दौड़े के होगी। आक्रमण करो। एगो स्त्री के हाथे जब तू विष भेजवैले रहा वही समय तू पराजित हो गई रहा। बाकी जौन भइल अच्छा ही भइल। हमरा अनुपस्थिति में भी युद्ध होत रहे, अर्थात हमरा पश्चात भी हमार सपना जीवित रही। जाओ
अपना देश में जाके हमार बात के प्रदर्शन करा। इ देश एगो परिवार है। हमनी के बीच दीवार होखेला, संघर्ष भी होखेला, हमनी आपस में युद्ध भी करीला, बाकी केहू और आके आपन कहे तब मृत्यु दंड दिहिला। हमनी केहू के पास ना जाइला, बाकी केहू हमने के पास आवे तो छोड़ी लेना। सरहद पर ही तारा खातिर शमशान के निर्माण करब और तहार देश में झंडा लहराएब। सतकर्णी महाराज के जय होके, जय होके गौतमी पुत्र महाराज के जय होके, जय होके सतकर्णी महाराज के जय होके, जय होके गौतमी पुत्र महाराज के जय होके। अब युद्ध ना होखी, ए भूमि पर विदेशी हमला ना होखी। ना होगी, ना होगी, ना होगी।